विक्की एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अलिफ लैला नाई के दूसरे भाई की कहानी। पहले भाई की कहानी सुनाने के बाद नाई ने अगले दिन खलीफा के सामने अपने दूसरे भाई की कहानी सुनाई। नाई ने कहा कि मेरे दूसरे भाई का नाम बकबारा था और वो पोपला था। एक दिन बकबारा से एक बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे लाभ की बात कहना चाहती हूँ। एक बड़े घर की स्त्री तुम्हें पसंद करने लगी है। मैं तुम्हें उसके घर ले जा सकती हूँ। वो स्त्री चाहे तो तुम्हें माला माल कर सकती है। बुढ़िया की बात सुनकर मेरा भाई बहुत खुश हुआ और उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेने के बाद उस बुढ़िया ने मेरे भाई बकबारा को एक चेतावनी भी दी। उसने कहा कि उस सुंदरी की उम्र कम है और उसका बचपना अभी गया नहीं है। वो अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से खूब मजाक करती है। अगर कोई उसके मजाक का बुरा मानता है तो वह हमेशा के लिए उस व्यक्ति से रूठ जाती है और फिर दोबारा उसका मुंह नहीं देखती है। इसलिए वह, उसकी सहेलियां और उसकी दासियां तुमसे कितना भी मजाक करें, तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। मेरे भाई बकबारा ने बुढ़िया की यह बात मान ली। फिर एक दिन बुढ़िया मेरे भाई बकबारा को वहां लेकर गई। बकबारा उस लड़की के विशाल घर को देखकर चौंक गया। मेरे भाई के साथ वह बुढ़िया थी, इसलिए द्वारपालों ने मेरे भाई को अंदर जाने से नहीं रोका। बुढ़िया ने एक और बार मेरे भाई से कहा कि कोई कितना भी हंसी मजाक करे, तुम बुरा मत मानना। फिर बुढ़िया ने मेरे भाई को एक स्थान पर बैठाया और उसके आने की सूचना देने के लिए उस सुंदरी के पास चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे भाई को कई स्त्रियों के आने की आहट हुई। मेरा भाई चुपचाप बैठा रहा। वे सभी दासियां लग रही थीं। मेरे भाई को देखकर वे सभी हंसने लगी। लेकिन उन दासियों के बीच एक बेहद खूबसूरत स्त्री थी, जिसने खूबसूरत कपड़े और मूल्यवान जेवर पहन रखे थे। मेरा भाई समझ गया कि यह जरूर वही स्त्री है। मेरा भाई बकबारा एक साथ इतनी स्त्रियों के आने से घबरा सा गया। उसने खड़े होकर और सिर झुकाकर सलाम किया। उस सुंदर स्त्री ने मेरे भाई को बैठने को कहा और मुस्कुराते हुए कहा कि हमें तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुशी हुई। तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर बकबारा ने कहा कि मैं केवल आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। इस पर उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग भी 4 घड़ी हंस बोलकर बिताएं। फिर उसने अपनी दासियों से बकबारा के लिए भोजन लाने को कहा। दासियां भोजना ले आईं और मेरे भाई बकबारा को उस सुंदर स्त्री के सामने ही बैठाया। मेरे भाई ने जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला तो उस सुंदरी ने देखा कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। उसने इशारे से यह अपनी सेविकाओं को भी दिखाया और वे भी जोर जोर से हंसने लगी। मेरे भाई को लगा कि वे सभी उसके साथ होने से खुश हैं, इसलिए वह भी हंसने लगा। फिर उस सुंदरी ने उन दासियों को वहां से हट जाने का आदेश दिया और उनके जाने के बाद अपने हाथ से बकबारा को खाना खिलाने लगी। खाने के बाद उस सुंदरी की सेविकाएं आईं और नाचने गाने लगीं। मेरा भाई भी प्रसन्न होकर उनके साथ नाचने लगा। केवल वह सुंदरी ही शांत बैठी रही। नाच गाना खत्म होने के बाद सभी दासियां आराम करने लगीं। फिर उस सुंदरी ने मेरे भाई को एक गिलास शराब दी और एक गिलास उसने खुद पी। मेरा भाई बहुत खुश हुआ। फिर वो स्त्री मेरे भाई के पास बैठ गई और मेरे भाई के गालों पर धीरे धीरे थप्पड़ मारने लगी। पर मेरा भाई खुद को संसार का सबसे भाग्यशाली इंसान समझ रहा था कि इतनी सुंदर और धनी स्त्री उसे इतना सम्मान दे रही थी। लेकिन अचानक ही उस सुंदरी ने बकबारा को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इससे मेरा भाई बिदककर उस सुंदरी से दूर जा बैठा। कुछ दूर पर मौजूद बुढ़िया इशारे में मेरे भाई से कहने लगी कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। बुढ़िया के इशारे को देखकर मेरा मूर्ख भाई फिर से उस सुंदरी के पास जाकर बैठ गया और उससे कहा कि मैं नाराज होकर दूर नहीं गया था। फिर उस सुंदरी ने दासियों को इशारा कर दिया और सभी दासियां मेरे भाई को परेशान करने लगीं। उन सेविकाओं में से कोई उसकी नाक पकड़कर खींचती तो कोई उसके सिर पर मारती। इस बीच मौका पाकर मेरे भाई बकबारा ने बुढ़िया से कहा कि तुमने ठीक ही कहा था कि ऐसे अजीब स्वभाव वाली स्त्री संसार में दूसरी ना होगी, पर तुम भी देखो कि मैं इन लोगों को खुश करने के लिए हर तरह के दुख सहने को तैयार हूँ। बुढ़िया ने कहा कि आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है।
फिर उस सुंदरी ने मेरे भाई बकबारा से कहा कि तुम तो बहुत बिगड़े हुए जान पड़ते हो, हमारी थोड़ी सी हंसी मजाक से ही तुम बुरा मान जाते हो। हम तो तुमसे खुश हैं और चाहते हैं कि तुम पर कुछ मेहरबानियां करें, पर तुम्हारे मिजाज का ही पता नहीं चलता। इस पर मेरे भाई ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी खुशी के लिए ही यहाँ आया हूँ, आप जो चाहेंगी मैं करूँगा। जब उस सुंदर स्त्री को लगा कि मेरा मूर्ख भाई उसके कहने में आ गया है, तो उस सुंदर स्त्री ने कहा कि अगर तुम सच में हमें खुश करना चाहते हो तो एकदम हमारे जैसे हो जाओ। मेरा मूर्ख भाई उसकी इस बात का मतलब बिल्कुल भी न समझ सका। फिर उस स्त्री ने अपनी दासियों से गुलाब जल और इत्र लाने को कहा ताकि वह अपने मेहमान का आदर सत्कार कर सके। फिर इसके बाद उस स्त्री ने मेरे भाई पर अपने हाथ से गुलाब जल छिड़का और उसके कपड़ों पर इत्र लगाया। इसके बाद उस स्त्री ने अपनी सेविकाओं को नाचने गाने के लिए कहा। फिर उसने दासियों से कहा कि नए मेहमान को सजा संवार कर लेकर आओ, जैसा मैं चाहती हूँ। ये सुनकर मेरा भाई चौंक गया और उसने बुढ़िया से पूछा कि ये मेरे साथ क्या करने वाली हैं। इस पर बुढ़िया ने कहा कि ये तुम्हारी भौहों को रंग देंगी और तुम्हारी मूछें मुंडवाकर तुम्हें स्त्रियों के समान कपड़े पहनाएंगी। मेरे भाई बकबारा ने कहा कि मैं स्त्रियों के कपड़े पहन लूंगा और भौहों को भी रंगवा लूंगा, क्योंकि उन्हें पानी से धो सकता हूँ, लेकिन मैं मूछें नहीं मुंडवाऊंगा, इससे मेरा चेहरा बड़ा खराब लगेगा। इस बात पर बुढ़िया ने कहा कि इस मामले में ज्यादा बहस नहीं करना, वरना वो सुंदरी तुमसे नाराज हो जाएगी। अगर तुमने थोड़ी भी जिद की तो सारा मामला खराब हो जाएगा और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरा मूर्ख भाई बुढ़िया की बात मान लेता है। इसके बाद मेरे भाई का रूप लड़की जैसा कर दिया गया। उसे लड़की के कपड़े पहनाकर उस सुंदर स्त्री के सामने लाया गया। वो स्त्री और दासियां खूब हंसे। इसके बाद उस स्त्री ने मेरे भाई को लड़की जैसा नाचने को कहा। मेरा भाई नाचने लगा। उसका नाच देखकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां खूब जोर जोर से हंस रही थीं। इसके बाद मेरे भाई को थप्पड़ मारे गए। मेरा भाई सब सह गया। फिर बुढ़िया ने मेरे भाई से कहा कि अब बस एक चीज रह गई है। वो सुंदर स्त्री जब किसी से बहुत खुश होती है तो उसके साथ एक खेल खेलती है। इसमें सफल होने के बाद तुम माला माल हो जाओगे। फिर उस सुंदरी ने मेरे भाई के कपड़े उतरवाकर लंगोट पहनवा दिया। इसके बाद वो सुंदर स्त्री दौड़ती है और मेरे भाई को उसे पकड़ने के लिए कहती है। भागते भागते वह एक अंधेरे कमरे में पहुंची। वह स्वयं तो तेजी से वहां से निकल गई, लेकिन मेरा भाई बकबारा अंधेरे में इधर उधर भटकता रहा। बाद में उसे एक प्रकाश दिया और वो उस तरफ दौड़ने लगा। वो पीछे का दरवाजा था। जैसे ही मेरा भाई उस दरवाजे से बाहर निकला, वह दरवाजा बंद हो गया। मेरा भाई दरवाजे से बाहर निकलकर जहां खड़ा था, वो जूते चप्पल बनाने वालों की गली थी। जब सभी ने मेरे भाई का वो अजीब रूप देखा, तो सब उस पर हंसने लगे। वहां मौजूद लोगों को एक शरारत सूझी और वो एक गधा लेकर आए। मेरे भाई को उस गधे पर बैठाकर वो लोग शोर मचाते हुए उसे बाजार की तरफ ले जाने लगे। उस रास्ते पर काजी का भी घर था। काजी ने अपने नौकरों से शोर की वजह पूछी, तो नौकर उन सब लोगों को काजी के पास ले गए। उनमें से एक आदमी ने बताया कि सरकार, यह आदमी हमें मंत्री के महल के पीछे वाले दरवाजे के पास इस हालात में मिला था। मंत्री के महल का नाम सुनकर काजी ने कहा कि यह आदमी पागल जान पड़ता है, जो खतरनाक हो सकता है। इसे 100 डंडे मारे जाएं और उसके बाद शहर से निकलवा दिया जाए। काजी के आदेश पर मेरे भाई के साथ ठीक वैसा ही किया गया। इसके बाद नाई ने कहा कि सरकार, ये थी मेरे दूसरे भाई बकबारा की कहानी। अब मैं आपको अपने तीसरे भाई की कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद वो खलीफा की आज्ञा लिए बिना ही कहानी सुनाने लगा। नाई के तीसरे भाई की कहानी जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से को जरूर पढ़ें। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।